Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you're all doing very well. So today in this video we are gonna discuss a novel written by Amty Anderson, that is Feed. So before this novel goes on, let's quickly see the introduction to the author, that is Matthew Tobin Anderson. So he is an American writer of children's book. तो ये American writer है children's book के. And he was born on 4th of November in 1968 and now he is 55 years old. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दी अवार्ड्स तो इनको कौन से अवार्ड मिले हुए? नेशनल बुक अवार्ड फॉर यंग पीपल्स लिटरेचर. ठीक है, तो इतना था हमारे ऑथर के बारे में, दैट इज़ मैथ्यू टॉबिन एंडरसन एंड इन शॉर्ट इट इज़ एम्प्टी एंडरसन. सो इट्स द लिटिल इंट्रोडक्शन टू दी ऑथर. अब हम चलते हैं हमारी इस पूरी नावल पे. ठीक है, कि इस पूरी नावल में किस चीज़ के बारे में बात की गई है. तो ये एक साइबर पंक डिस्टोपियन यंग एडल्ट नावल है. ठीक है, जैसे कि साइबर पंक का मतलब कोई ऐसी फ्यूचर अर्बन सोसाइटी जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे ही सारी चीज़ें बेस्ड हैं. उसमें हमें कोई भी फिजिकल एफर्ट नहीं करना, हार्ड वर्क नहीं करना, सब कुछ कौन करेगा? कंप्यूटर. ठीक है, तो इसमें हम ऐसे फ्यूचर टाइम के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें सारी चीज़ें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं और उसी के ऊपर सारी चीज़ें हो रही हैं. ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे इसमें डिस्टोपिया. तो इसका मतलब है एक ऐसा इमेजिनरी प्लेस जहाँ पे हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है. ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है ना कि फ्यूचर में ऐसा होगा, हर चीज़ ईजी हो जाएगी, उसमें में फ़िज़िकल एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, सब कुछ रोबोट के थ्रू होगा, तो हर चीज़ कंप्यूटर बेस्ड. ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जो सच में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो सिर्फ हमारे माइंड में है. वो चीज़ हम सिर्फ अपने माइंड में सोच रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, हम इमेजिन कर रहे हैं. ठीक है, और डिस्टोपिया इसका मतलब है कि वहाँ पे सब चीज़ होगा. ठीक है, लेकिन उस वक्त हम उसमें हैप्पी नहीं रहेंगे, सारे पीपल वहाँ अनहैप्पी रहते हैं. और इसी का थोड़ा सा सिमिलर वर्ड है जिसका नाम है यूटोपिया. और इसका मतलब है कि एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया, एक ऐसा फैंटेसी वर्ल्ड जिसके अंदर हर चीज़ परफेक्ट है और सारे लोग वहाँ पे खुश रहते हैं. ठीक है, तो वो एक ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड है जहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट है. लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे डिस्टोपिया, जहाँ पे सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है. ठीक है, वहाँ पे कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे हमें फिज़िकली, लेकिन वहाँ पे पीपल क्या है? अनहैप्पी हैं. तो इस नावल में हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जब हम अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं कि सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगी तो हर चीज़ इजी हो जाएगा, हमें एफ़र्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, फ़िज़िकली एफ़र्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, हमारे बहुत सारे काम ईजी हो जाएंगे, बिल्कुल एक शॉर्टकट बन जाएगा. ठीक है, तो इसमें भी हम ऐसा ही देखने वाले हैं कि एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड है जो कि मून पे जाते हैं अपने समर वेकेशन के लिए, अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं वो लोग, और वहाँ पे उनका फीड चोरी हो जाता है. अब किस तरीके से चोरी हो जाता है? फीड का मतलब है कि उनके माइंड में एक ऐसी टेक्नोलॉजी को रखा गया है जिसके अंदर उन्हें सब कुछ पता लग जाता है कि क्या क्या होने वाला है. सारे रिकॉर्ड्स उनके माइंड में होते हैं, लेकिन ये माइंड नहीं है, हम यहाँ पे कहेंगे फीड, क्योंकि ये एक रोबोट की तरह उनके माइंड में फिक्स कर दिया गया है, वायर लगा के, तार वगैरह लगा के फिक्स किया गया है उनके माइंड में. ठीक है, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं ये एक डेटा है और इसमें सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं वो लोग अपने माइंड में. जैसे हम दिमाग में, हमारे दिमाग में मेमोरीज होती है, यादें होती है, बहुत सारी इंसिडेंट्स होते हैं, तो इसी तरीके से इनके फीड में, ठीक है, हमारा माइंड है और इनका फीड है जिसमें सारी चीज़ें सेट की गई हैं. अब इसके अंदर जैसे टीवी में हम देखते हैं एड्स आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो उस तरीके से इनका ये फीड वर्क करता है. ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ द नावल. अब हम चलते हैं सारे कैरेक्टर्स को देख लेते हैं. सबसे पहला मेन कैरेक्टर यानी प्रोटैगनिस्ट है इस नावल का, वो है टाइटस. ठीक है, उसके बाद इसके सारे फ्रेंड्स हैं जैसे मार्टी, लिंक, कैलिस्टा, लोगा, क्वेंटी और वॉयलेट. तो वॉयलेट जो है इसकी गर्लफ्रेंड है. इसके अलावा इसमें है ओल्ड मैन जो कि इनके फीड को जब इनसे मिलता है तो वो चोरी कर लेता है, यानी इनका जो फीड है, यानी माइंड में जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब वो चोरी कर लेता है. तो इस नावल को हम 4 पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं. तो पहला पार्ट है हमारा मून, जिसमें ये सारे फ्रेंड्स अर्थ से मून पे जाते हैं अपने समर वेकेशन के लिए. तो इसकी शुरुआत होती है हमें फीड का मतलब बताते हुए कि फीड क्या चीज़ है. ठीक है, तो फीड क्या है? एक हार्ड वायर है इनटू एवरीवन्स ब्रेन विच कीप अ कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इंफोटेनमेंट. यानी फीड एक ऐसी चीज़ है जो क्या प्रोवाइड करती है? एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन. ये दोनों चीज़ें फीड जो है वो प्रोवाइड करते हैं, यानी सारी जानकारी. और कौन कौन सी जानकारी? कि वो जब मून पे जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, ये सारी चीज़ें उसके अंदर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है उनके फीड में, यानी उनके माइंड में. तो यहाँ पहुँचने के बाद टाइटस जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रहा है
और उसे वहाँ पे कोई भी ह्यूमन कनेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। और वो साथ साथ ये भी बताता है कि ये जो स्पेस है ना, वो बिल्कुल उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एम्प्टीनेस है, वो बहुत ज़्यादा खाली है। इसलिए जब भी कोई मून पे आता है तो वो सब ग्रुप में ही आते हैं, अकेला कोई भी नहीं आता। अब ये सारे फ्रेंड्स मून पे पहुंच चुके हैं और अब ये जा रहे हैं पार्टी करने, ठीक है। अब जहाँ पे पार्टी हो रही है वहाँ पे एंट्री के लिए टाइटस को और उसके सारे फ्रेंड्स को मना कर दिया गया है, नो एंट्री कर दी गई है। क्यों? क्योंकि ये लोग दिखने में बिल्कुल, इनके कपड़े गीले हो रखे हैं, बिल्कुल वेट हो रखे हैं और ये रेड रेड से वहाँ पे नज़र आ रहे हैं वहाँ के लोगों को, ठीक है। तो इनको वहाँ पे मना कर दिया है पार्टी में ना आने के लिए, क्योंकि ये लोग दिखने में ज़ख्मी भी लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके पूरे स्किन पे घाव हो गए हैं, ज़ख्मी लग रहे हैं ये सारे। तो जब ये लोग वहाँ से हट के आगे जाते हैं तो इनकी मुलाकात किससे होती है? वॉयलेट से। वॉयलेट वहाँ पे पहले ही आ चुकी है, इन सबसे पहले ही पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे टाइटस जो है वो वॉयलेट को नोटिस करते हैं कि वॉयलेट उसे डिसअप्रूविंगली देख रही है, ठीक है। मतलब उसको लगातार लगातार स्टेयर करती जा रही है। और इसको देख के, यानी वॉयलेट को देख के, क्विंडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील करती है, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा घाव है, बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई है, ठीक है। तो इसलिए उसकी इस हालत पे क्विंडी थोड़ी सिंपैथी दिखाती है और फिर वॉलेट उनको बताती है एक नए पर्सपेक्टिव के साथ कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, वो कितना ज़्यादा अपने आप में ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल फील कर रही है। उनके फ्रेंड सर्कल में जो दो बॉयज़ हैं जिनका नाम है मार्टी और लिंक, ये चाह रहे हैं कि वॉलेट जो है उनकी तरफ इंटरेस्ट दिखाए, उनको देखे, उनसे बात करे, लेकिन उसका पूरा अटेंशन किसके ऊपर है? टाइटस के ऊपर है। तब ये लोग ऐसे ही बातचीत करते हैं, फिर सोचते हैं कि आगे जाएं, पार्टी में जाएं यानी, ठीक है। फिर ये सारे एक साथ जब पार्टी में जाते हैं तो इस पार्टी में इनकी मुलाकात होती है एक ओल्ड मैन से, एक बूढ़े आदमी से, जो कि इन सब के फीड को हैक कर लेता है, इन सब के फीड को हैक कर लेता है, लेकिन लोगा जो है वो बच जाता है, उसका फीड वो हैक नहीं कर पाता। और फीड हैक हो जाने के बाद ये सब ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि कोई रोबोट हो और उसके अंदर एक ही चीज़ को फिक्स कर दिया गया है, एक ही चीज़ को सेट कर दिया गया है और वो लोग बार बार एक ही सेंटेंस रिपीट करें, वी एंटर अ टाइम ऑफ कैलामिटी, वी एंटर अ टाइम ऑफ कैलामिटी। तो ये लोग बस यही बातें बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं और इतने में ही इनके पास वहाँ पे पुलिस आ जाती है। अब जैसे हम इंसानों में कोई इंसान पागल हो जाता है, मेंटली वो अनस्टेबल होता है, तो हम उनको पागल कहते हैं। तो इसी तरीके से ये लोग भी बिहेव कर रहे हैं। इनकी फीड चोरी हो जाने के बाद ये लोग मेंटली स्टेबल नहीं है और एक ही चीज़ को रिपीट किए जा रहे हैं, वी एंटर अ टाइम ऑफ कैलामिटी। और इतने में ही वहाँ पुलिस आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है जिसका नाम था मून। अब हम चलते हैं पार्ट 2 पे जिसका नाम है ईडन, जिसमें हम जानेंगे कि फीड कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक इंसान के लिए, जैसे कि हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माइंड होना, ठीक है। उसकी हेल्प से हम सारी चीज़ें ईजिली कर लेते हैं। तो सिमिलरली वैसे ही इसमें फ़ीड की इम्पोर्टेंस बताई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे फ्रेंड्स को हॉस्पिटल में लेके जाया जा चुका है, ठीक है। ये सारे फ्रेंड्स हॉस्पिटल में है, क्योंकि एक तरीके से जब कोई इंसान मरीज़ होता है तो हम उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, अगर वो पागल हो जाता है तो हमें उसे मेंटल हॉस्पिटल में ले जाते हैं। ऐसे ही इनकी फ़ीड चोरी हो गई है और वो एक ही चीज़ को बार बार बोले जा रहे हैं, एक ही सेंटेंस को, वी एंटर अ टाइम ऑफ कैलामिटी। इसीलिए इनको हॉस्पिटल में भेज दिया गया है इन सारे फ्रेंड्स को, सिर्फ लोगा को छोड़ के, क्योंकि उसकी फीड चोरी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये सारे एक तरीके से पेशेंट हैं, ठीक है। सारे फ्रेंड्स जो हैं वो फीड नेट से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, जैसे वॉयलेट और टाइटस, और इनके बाकी फ्रेंड्स अभी हॉस्पिटल में ही बैठे हुए हैं, ठीक है। और इतने में ही टाइटस जो है वो सोचता है कि किसी ह्यूमन बॉडी के लिए ये जो फीड है ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये बात किसी को नहीं पता, ठीक है। कि कोई ह्यूमन बॉडी बिना फीड के बिल्कुल यूज़लेस है, क्योंकि जो फीड है वो डिज़ाइन करता है हमारी पर्सनालिटी को, हमारे नीड्स को, हमारे ड्रीम्स को हमें बताता है, हमारी जो उम्मीदें होती हैं, और फीड हमें हेल्प करता है कि हम उन सारी चीज़ों को अचीव कर सकें। लेकिन फीड ही नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना एंटरटेनमेंट होगा, ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सारे फ्रेंड्स एक रूम में बैठे हुए हैं और ये सारे एक दूसरे को वेकेंटली देख रहे हैं, ठीक है। बिना किसी वजह से, कोई रीज़न नहीं है एक दूसरे को देखने का, बस ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एम्प्टी फील कर रहे हैं, खाली खाली फील कर रहे हैं और एक दूसरे को देखते जा रहे हैं। और इतने में ही जो भी फ्रेंड्स हैं, सिर्फ टाइटस और वॉयलेट, इन दोनों को छोड़ के बाकी सबके पेरेंट्स आ जाते हैं हॉस्पिटल में इनसे मिलने। और इतने में ही टाइटस और वॉयलेट जो है, इनका जो इंटीमेट मोमेंट्स है वो ये लोग शेयर करते हैं, यानी रिलेशनशिप शेयर करते हैं, जो भी इनका प्राइवेट रिलेशनशिप होता है। और वॉयलेट जो है इसको बहुत अच्छे से लिखना और पढ़ना आता है। अब देखो, वॉयलेट के जो फादर हैं वो एक असेंट्रिक मैन है, यानी एक सनकी आदमी है,
और इसको एक बेटी की तरह नहीं रखते हैं। और वो बताती है कि उसके फादर जो हैं उसको डेड लैंग्वेज सिखाते हैं, यानी जो अब बोली ही नहीं जाती है, जिसका अभी के टाइम में कोई यूज़ नहीं है, वो सारी चीज़ें उसको उसके फादर सिखाते हैं। तो फिर कुछ टाइम बाद इनकी जो फ़ीड है वो रिस्टोर हो जाती है, यानी इनके पास इनकी फ़ीड वापस से आ जाती है और ये सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर न्यूज़ सुनते हैं कि अमेरिका जो है वो मून पे कब्ज़ा करने वाला है, राज्यहरण करने वाला है, और ये न्यूज़ बहुत टाइम से चली आ रही है। तो इस न्यूज़ को ये सारे फ्रेंड्स सुनते हैं। ठीक है, बस इतने में ही हमारा पार्ट 2 जो था ईडन, ये ओवर होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि पार्ट 3 है, यूटोपिया। तो इस पार्ट में हम टाइटस और वॉयलेट के जो भी फ्रेंड्स हैं उन सब के रोमांटिक और प्लेटोनिक डायनामिक्स देखेंगे, जैसे कि फ्रेंडशिप हो गए, उनके म्यूचुअल ट्रस्ट हो गए और इंटरेस्ट एक दूसरे को लेके, इमोशनल सपोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस पार्ट में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्वेंडी से। ठीक है, क्वेंडी जो है ये जेलस है कैलिस्टा से, क्योंकि कैलिस्टा लिंक के साथ बाहर जाती है घूमने के लिए, और वहीं पे है लोगा, जिसको कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऐसे एक्ट करती है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसका फीड चोरी ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए सब कुछ नॉर्मल है। तो इसको सारी चीज़ें अभी भी सेम लग रही हैं जैसे पहले थी, क्योंकि बाकियों की फीड जो है वो चोरी हो गई थी तो उन्हें अजीब लग रहा था, खाली खाली लग रहा था, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारे फ्रेंड्स क्वेंडी के घर पे पार्टी करने की सोचते हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहीं बाहर जा रखे हैं इसलिए। ठीक है, और उसी वक्त टाइटस और वॉलेट जो हैं ये दोनों एक साथ मिलकर कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग करते हैं। और क्योंकि ये दोनों अब बाहर आ गए हैं एक साथ अकेले, तो यहाँ पे वॉलेट जो है वो बताती है टाइटस को कि उसे बचपन में होम स्कूलिंग करवाया गया था, यानी वो होम स्कूल्ड है, यानी घर में ही उसकी पढ़ाई के लिए उसके टीचर्स आते थे, उसे कभी भी स्कूल नहीं भेजा गया। तो वो हमेशा से घर के अंदर ही थी, क्योंकि एक तो उसके फादर जो थे वो एक एसेंट्रिक मैन थे, यानी सन की आदमी थे, तो इसलिए उसे घर से बाहर नहीं जाने देते थे। और अभी वो घर से बाहर आई है तो उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है जिस तरीके से टाइटस ने कपड़े पहने हुए हैं। टाइटस का जो लाइफ स्टाइल है ये देख के उसे बहुत अजीब सा लग रहा है। और अब वो क्या कह रही है कि जब मेरा फीड चोरी हुआ था उस वक्त तो मुझे डैमेज हुआ ही था, ठीक है, लेकिन अभी मुझे और भी ज़्यादा डैमेज है, उस वक्त से ज़्यादा डैमेज अब उसको फ़ील हो रहा है। क्योंकि जब उनका फीड चोरी हुआ तो उस वक्त उनके बॉडी पार्ट्स पे बहुत ज़्यादा असर हुए, उन्हें कमज़ोरी फ़ील होने लगी। तो वही चीज़ इसके साथ अब हो रही है टाइटस को देख के, कि पहले तो उसको डैमेज हुआ ही था फील, ठीक है, लेकिन अब इसको और ज़्यादा डैमेज सा फील हो रहा है टाइटस को देख के इस तरीके में। मतलब जो भी उसका लाइफ स्टाइल है, उसने ड्रेस पहना हुआ है, उसका ड्रेस सेंस, तो उसकी वजह से अब इसे और ज़्यादा डैमेज हो रहा है। तो अब ये दोनों मिलके जाते हैं, बातचीत करते करते दोनों एक मॉल के अंदर जाते हैं, और वॉलेट जो है उसे बताने की कोशिश करती है जो भी पॉलिटिक्स में चल रहा होता है अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल में। और टाइटस जो है उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा होता, और फिर वो बताती है कि हमारे हेड के अंदर फीड होने की वजह से जो उनकी स्किल्स हैं, थिंकिंग स्किल्स, जो कैपेसिटी है उनकी सोचने की, वो बहुत ज़्यादा कम है। फीड एक तरीके से बाधा है, क्योंकि वो लोग कुछ सोच नहीं सकते, क्योंकि फीड में जिस चीज़ को हम रिकॉर्ड करेंगे, जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, सिर्फ उतनी ही होगी, एक्स्ट्रा हम दिमाग नहीं लगा सकते। जैसे अभी फ़िलहाल हमारे दिमाग में फीड नहीं होती हमारे हेड में, ठीक है, और हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सोच सकते हैं, कम ज़्यादा कुछ भी सोच सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से अब क्योंकि हमारे माइंड में, हमारे हेड में फ़ीड को सेट नहीं किया गया, तो हम फ्रीली कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनके माइंड में, इनके हेड में फ़ीड को सेट किया गया है। तो इसलिए वो कहती है कि एक तरीके से बाधा है, और इसकी वजह से जो थिंकिंग स्किल्स है वो उतनी ही रह जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। और इसके बाद वॉलेट कहती है टाइटस को कि जो ओल्ड मैन था जिसने हमारे फीड को हैक कर लिया था, चोरी कर लिया था, उसे पुलिस मैन ने बहुत ही ज़्यादा मारा, इतना मारा कि वो मरने की हालत में आ चुका था। तो टाइटस जो है वो ज़्यादा उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा। अब जैसे जैसे ये दोनों नज़दीक आ रहे हैं एक दूसरे के, तो वॉयलेट के एक्शन से पता लग रहा है कि उसे पैरालाइज के अटैक्स आते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से जो उसकी फीड है वो और ज़्यादा डैमेज होती जा रही है, जिसकी वजह से उसके बॉडी पार्ट्स काम करने बंद हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें पता लगता है कि इसका जो फीड है वो दोबारा से हैक हो जाता है किसी के थ्रू, दोबारा से इसकी फीड चोरी हो जाती है। पहली बार चोरी होने के बाद इसकी बॉडी पार्ट्स में इतना ज़्यादा डैमेज हुआ, इसको इतनी कमज़ोरी फील हुई, और अब ये दूसरी बार हो रहा है इसके साथ, तो इसलिए इसको पैरालाइज के अटैक्स आ रहे हैं कमज़ोरी की वजह से, ठीक है। और अब वो क्या कहते हैं कि पहले तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मालूम थी, सब कुछ मेरे पास आ रहा था, एंटरटेनमेंट की चीज़ें, इन्फॉर्मेशंस की चीज़ें, लेकिन अभी वो सिर्फ अपने माइंड में फीड की वजह से सिर्फ एडवर्टीज़मेंट को ही देख पा रही है, और वही चीज़ चल रही है बार बार इसके फीड में, ठीक है, और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं देख पा रही है। और उस वक्त टाइटस जो है उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता, और उसका मन करता है कि वो जाके बस सो जाए।
ठीक है। तो फिर ये दोबारा से प्लान करते हैं ये सारे फ्रेंड्स पार्टी में मिलने की एक दूसरे से। तो यहाँ पे वॉलेट का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि जिस लैंग्वेज का वो यूज़ कर रही है बोलने में, जिस भाषा का यूज़ कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कोई भी समझ नहीं पा रहा है। तो इसलिए अब सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जो फीड है उसमें ख़राबी आ चुकी है, तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है। तो वो वॉलेट जो है टाइटस को बताती है इसके बारे में कि कुछ ख़राबी हो चुकी है उसकी फीड में। तो वो बेसिक फंक्शंस भी नहीं कर पा रही है और अपने आप ही सब कुछ हो रहा है, वो खुद से कुछ नहीं कर रही। तो टाइटस जो है उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए कह देता है कि इन सब से उसे अकेले गुजरना नहीं पड़ेगा, टाइटस उसके साथ है, यानी वॉयलेट के साथ है। अब उसके बाद हम देखेंगे कैलिस्टा जो है इसका आर्टिफिशियल लीजन है, यानी इसको मतलब नकली घाव सा बना रखा है इसने, तो वही ये दिखा रही है। अब इसको नीचा दिखाते हुए क्विंडी जो है ये अपने रियल वाले जो इसको घाव हो रखे हैं पूरी बॉडी पे वो दिखाना शुरू कर दिया। अब इन सब के अलावा जो वॉलेट है इसका तो और भी ज़्यादा डैमेज है इन सब से, इसका सीजर है, जिसका मतलब है कि इसकी बॉडी में इलेक्ट्रॉनिकल डिस्टर्बेंस हो रही है और वो सारे मूवमेंट्स जो कर रही है वो सब गलत हो रहे हैं, लेकिन इसके कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है। और इसी चक्कर में अब क्योंकि इसको पैरालाइज के अटैक आ रहे हैं, तो एकदम से जब इसे अटैक आता है तो ये क्विंडी को मॉन्स्टर बोल देती है और टाइटस को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है और फिर अपना गला दबाने लग जाती है। उसके बाद लंगड़ा के चलने लग जाती है, यानी इसका जो पैर है वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा। किस लिए नहीं कर पा रहा? सिर्फ इसकी फीडबैक की वजह से, जो कि फिर से हैक हो चुकी है और वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। और क्योंकि उसमें कमी आ रखी है तो इसलिए अब इसके बॉडी पार्ट्स भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे ये थर्ड पार्ट भी ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, जिसका नाम है स्लम्बर लैंड। तो इसमें हम देखेंगे कि जो वॉलेट है वो हॉस्पिटल में है और यहाँ पे टाइटस इससे मिलने आता है और वॉलेट उससे माफ़ी मांगती है जो भी चीज़ें उसने क्विंडी को बोली। क्विंडी को उसने मॉन्स्टर बोला गुस्से में, टाइटस को स्लैप करने की कोशिश करी, तो इसलिए वो इससे माफ़ी मांग रही है। लेकिन फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है टाइटस, लेकिन उसको बता नहीं रहा, बल्कि ये प्रिटेंड कर रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। वॉलेट की एंड वॉलेट टेल्स हिम दैट शी लॉस्ट अ ईयर ऑफ हर मेमोरीज ड्यूरिंग द सीजर एंड दैट शी डजंट हैव मच टाइम लेफ्ट नाउ। यानी वो उसको बताती है कि वो 1 साल की यादें खो चुकी है, मिट चुकी है उसके फीड में से, और अब उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है जीने के लिए। ठीक है। तो वॉलेट और उसके फादर याचिका करते हैं, यानी हॉस्पिटल में उसकी फीड को वापस लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिपेयर करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। तो क्विंडी जो है वो टाइटस को बोलती है कि अच्छे से उसको ट्रीट करे, बहुत प्यार से रखे वॉलेट को, लेकिन वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता उसकी बातों का, वो क्विंडी की बातों को इग्नोर कर देता है। और फिर इसी के साथ साथ वॉलेट बताती है कि इसी वजह से, यानी फीड की ही वजह से उसके माता पिता, उसके फादर मदर इस तरीके का बिहेव करते हैं, उसे बाहर घर से नहीं जाने देते, होम स्कूलिंग करवाते हैं। और क्योंकि हमने देखा कि उसके फादर असेंट्रिक मैन भी हैं, यानी एक सन की आदमी है, तो किस वजह से हैं? सिर्फ फीड की वजह से ही इनके बिहेवियर में ये सारे चेंजेस आ रही हैं। ठीक है। अब वॉलेट जो है वो मैसेज के थ्रू उन सारी चीज़ों को भेजती है मरने से पहले, जो भी वो करना चाहती है, जो भी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं उसकी टाइटस के साथ, वो सब उसे भेजती है ताकि टाइटस को वो याद रहे। लेकिन ये क्या करता है? वो सारी चीज़ें डिलीट कर देता है। डिलीट करने के बाद वो सीधा जाता है वॉलेट के पास, वहाँ पे उसको बताती है वॉलेट की उसका जो याचिका थी, पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो यानी अब कुछ भी नहीं हो सकता। जो भी रिपेयरिंग का काम हो रहा था अब वो कुछ भी नहीं हो सकता। इसके पास बहुत कम टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है जीने के लिए। ठीक है। तो ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो जाते हैं। वो हॉस्पिटल में ही रहती है, लेकिन टाइटस उससे मिलने नहीं आता। तो फिर वॉलेट ही जाती है उसके पास और एक वीकेंड ट्रिप प्लान करती है और ये दोनों साथ में जाते हैं। लेकिन अब ये यहाँ पे टाइटस जो है वो वॉलेट के साथ बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और लास्ट में वो ये चीज़ कन्फेस कर देता है कि वो बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज पे है, वो बिल्कुल धीरे धीरे मर रही है, शी इज़ स्लोली डाइंग। तो ये सारी चीज़ें वो उसको बताता है। फिर वो कहती है कि तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो मतलब अभी तक उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वॉलेट की हालत से कि वो कितना ज़्यादा सफ़र कर रही है, बस उसे गुस्सा आ रहा है कि वो इस तरीके का बिहेव क्यों कर रही है। वो बीमार है, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस गुस्सा आ रहा है कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, लेकिन वो उसको समझ नहीं रहा। तो इसलिए वो कहती है कि तुम्हें इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो तुम ये सब मत बोलो कि वो उसके लास्ट स्टेज पे है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ इनका ब्रेकअप हो जाता है और टाइटस वॉलेट को घर छोड़ देता है। फिर वो सारी चीज़ें इग्नोर करने लग जाता है, जो भी वो बात करने की कोशिश करती है, और वहाँ से जाते जाते वो वापस बाहर निकल जाता है क्विंडी के साथ। तो फिर कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर टाइटस को
एक मैसेज रिसीव होता है वॉयलेट के फादर के थ्रू कि अभी टाइम है, अभी वो उससे आके मिल सकता है। तो फिर वो विज़िट करता है हॉस्पिटल में, उससे आके मिलता है और वहीं पे उसकी मुलाकात होती है वॉयलेट के फादर से, जो कि उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं उसके बिहेवियर से। और फिर जल्दी से उसे कहते हैं जाके वॉयलेट से मिलने के लिए, कहीं वो सारे फंक्शंस अपने लॉस्ट ना कर दे, यानी सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। तो फिर वो उससे मिलने जाता है, फिर वापस चला जाता है। फिर 2 दिन बाद दोबारा से आता है, उससे मिलता है और उस वक्त ये अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। तो ये उससे बात करते करते उसे काफ़ी सारी नई नई स्टोरीज सुनाता है इस पूरी दुनिया की, और उसको बताता है कि वो हमेशा वॉयलेट को याद रखेगा, वो उसे कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये कहानी एंड होती है। तो सबसे मेन चीज़ इसमें क्या देखा हमने कि फीड ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक इंसान के लिए। जिस तरीके से हम इंसान हैं, हमारे अंदर माइंड कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी तरीके से फीड कितना ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में, आने वाली दुनिया में, जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अभी अगर हम देखें नॉर्मल इंसान, अगर किसी के पास दिमाग नहीं है, वो पागल है, तो वो नॉर्मली बिहेव करता है। अगर हम उसको एक कोने में बिठा दें तो वो बैठ जाता है ना। इतना ज़्यादा वो मतलब पैरालाइज होने के कंडीशन में नहीं आता कि उसका हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा। वो पागल है, लेकिन वो बाकी सारी चीज़ें फिजिकल वर्क कर सकता है। लेकिन इस नॉवल में जो हमने देखा फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में, जिसका फीड ही अगर चोरी हो जाए, फीड में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, फिर तो वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाएगा, उसकी बिल्कुल मरने जैसी कंडीशन हो जाएगी और वो मर भी जाएगा। जैसे कि अभी हमने इसमें देखा वॉयलेट की हालत जैसे हुई, बिल्कुल सेम यही हालत सबकी हो सकती है विदाउट फीड। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो, सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। एंड इफ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर इट with your friends as well so that they can get help from it. And yes, don't forget to subscribe my channel. Until we meet in the next video, keep learning.